हाय एवरीवन, मैं गुड़िया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं नंबरों पे डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर होते क्या है, नंबर के अंतर क्या होते हैं, जैसे कि प्रकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। तो इन सारे नंबरों पे मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहले आप देखेंगे कि प्रकृत संख्या होती क्या है। तो प्रकृत संख्या वह संख्या होती है कि गिनती की सभी संख्याएं को हम प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। या तो जो संख्या एक से शुरू हो उसको मैं प्रकृत संख्या कहते हैं। तो जैसे आप देखते हैं, गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि गिनती, अगर जो कहीं भी आप जा रहे हैं या क्लास में बैठे हैं तो आप ऐसे 0 से तो नहीं गिनेंगे, ऐसे गिनेंगे नेहा 1, सोहन 2, दीपक 3, पंकज 4, सोनाली 6। तो ऐसे आप मतलब गिनती से गिनेंगे कि कौन एक से स्टार्ट करेंगे। यानी गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं को हम हिंदू अरबी संख्या भी बोलते हैं। हिंदू अरबी संख्या भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या के हिंदू अरबी संख्या भी बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आप जान गए होंगे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर, गिनती की सभी संख्याएं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब उसके बाद से आएगा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो वह संख्या जो 0 से स्टार्ट हो उसे मैं पूर्ण संख्या कहूँगी। जैसे कि मान लीजिए आप 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये क्या है? पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या हम उसे कहेंगे जो 0 से स्टार्ट हो, उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। अब ये देखिए, अब पूछेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? ये जो 1 2 है तो इसको आप लोग पूछेंगे कि एक संख्या प्राकृतिक संख्या है, 2 प्राकृतिक संख्या है, 3 प्राकृतिक संख्या है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूर्ण संख्या जो है ये 0 है, 0 से स्टार्ट है। तो यानी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कभी नहीं होगी, 0 से स्टार्ट है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण होगी क्योंकि इसमें प्राकृतिक नंबर भी है। देखिए, प्राकृतिक संख्या भी है, 1 2 3 4, जितना ये सभी नंबर आ रहा है ना, वही सारा नंबर इसमें भी आ रहा है। लेकिन इसमें 0 नहीं आया है, इसलिए पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं। अब उसके बाद से आएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? तो ये स्पष्ट होगा। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या है? हो जाती है, प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन कभी भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर हम उसे कहेंगे जिस संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों नंबर हो, यानी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर दोनों हो, और दोनों प्राकृतिक संख्या। तो इसका डिफिनेशन आप ये बोल सकते हैं, वह प्राकृतिक संख्या जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हो उसे हम इंटीजर नंबर कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी ये पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर हम उसे कहेंगे जिसमें प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। और ये 0 क्या है? तो ये उदासीन है,
यानी ये ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। तो 0 की इधर का वैल्यू धनात्मक है और इस साइड का वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, तो पूर्णांक संख्या है। अब सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगी, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगी। क्या सभी पूर्णांक संख्या प्रकृत संख्या होगी, तो सभी पूर्णांक संख्या प्रकृत संख्या भी होगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या भी होगी, प्रकृत संख्या भी होगी। लेकिन अगर जो पूछ देगा क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, तो ये भी सही है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या भी है और सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या भी है। तो इसको जस्ट अपोजिट करके भी पूछ सकता है, यानी सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या भी होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है और सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक संख्या भी होती है। अब उसके बाद से आएगा आपका सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। तो इवन नंबर किसे कहते हैं, तो वह प्राकृत संख्या जिसका 2 का पूर्ण रूप से गुणनफल हो, यानी या तो वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी जैसे कि आप इवन नंबर देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी सम संख्या हम उसे कहेंगे जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसको मैं 4 को 2 से विभाजित करूँगी तो हो जाएगा, 6 को 2 से विभाजित करूँगी हो जाएगा, और उसके बाद से आएगा विषम संख्या। तो स्पष्ट होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। उसके बाद से आता है विषम संख्या, यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं, तो ऑड नंबर यानी विषम संख्या वह प्रकृति संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। क्या विषम संख्या वह है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 हुआ, फिर उसके बाद से 5 हुआ, 7 हुआ, फिर उसके बाद से 9 हुआ, 11 हुआ, डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी विषम संख्या हम उसे कहेंगे जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहेंगे। उसके बाद से आएगा आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। इसको रूट संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या वह संख्या है जो जिसका गुणनफल 1 हो और 1 स्वयं हो। अभाज्य संख्या उसे कहेंगे कि जो जिसका गुणनफल सिर्फ 2 से ज़्यादा ना हो, यानी फैक्टर जब हम करेंगे ना तो 2 ही होगा। तो अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और 1 स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से कटे 1 स्वयं से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 2 है, ये 1 से कटेगा, 1 खुद से कटेगा, 2
3 एक एक से कटेगा, एक खुद से कटेगा। 5 एक एक से कटेगा, एक खुद से कटेगा। 7 भी एक या तो एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा। 11 एक से कटेगा या तो 11 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका जो संख्या एक से कटे और एक स्वयं से कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसमें पूछ लेगा अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या पूछेगा वह सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सम अभाज्य संख्या 2 है। सम अभाज्य संख्या 2 को कहते हैं। अब पूछेगा सम अभाज्य संख्या का सम अभाज्य संख्या का कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? तो 1 है। सम अभाज्य संख्या का कितनी संख्या है? तो 1 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 है। सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 को। सम अभाज्य संख्या की कितनी संख्या होती है? 1 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। ये आपको स्पष्ट होगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। अब पूछ देगा अभाज्य संख्या के विषम संख्याएं का संख्या कितना होता है? तो अभाज्य संख्या की विषम संख्या का संख्या अनंत होती है, यानी इनफाइनाइट। उसका हम कोई गिनती नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सम भी है। 2 कैसी संख्या है कि सम भी है और छोटी भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब उसके बाद से आएगा आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? इसको भाज्य संख्या के यौगिक संख्या भी बोलते हैं, यौगिक संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या यौगिक संख्या भी बोलते हैं। तो भाज्य संख्या वह संख्या है जो संख्या जिस संख्या का फैक्टर 1 से अधिक हो, जिसका गुणांक 1 से अधिक हो, उसी को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या 1 से अधिक, इसका 1 से अधिक फैक्टर होगा, उसी को भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 हुआ, उसके बाद से आएगा आपका 6, 8, 9, 10, 12, 14, ये सब आपका क्या है? भाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 4 का एक स्वयं से भी कटेगा और इसका फैक्टर ज़्यादा होगा, 1, 2, 4। यानी वह भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसका फैक्टर 1 से अधिक होता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6 का मान लीजिए 1, 2, 3, 6। 8 का भी 1, फिर 2, फिर 4,
फिर 8, यानी जिसका फैक्टर 1 से अधिक बन रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। 9 का 3, 1, 9, तो ये भाज्य संख्या हो गया। यानी कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर 1 से अधिक हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अब उसके बाद से पूछेगा आपका सबसे छोटी विषम भाज्य सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी विषम संख्या भाज्य 9 है। अब उसके बाद से पूछेगा प्रथम संख्या, भाज्य प्रथम संख्या कौन है? भाज्य का सबसे छोटी प्रथम संख्या कौन है? तो प्रथम संख्या कौन सा है? 4 है। सबसे छोटी प्रथम संख्या 4 है और सबसे छोटी विषम संख्या 9 है। अब फिर पूछेगा भाज्य के सबसे छोटी प्रथम संख्या 4 है। अब कितने लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, दो पे बोल देते हैं 2 है, लेकिन 2 क्या बताई थी? अभाज्य, क्योंकि ये 1 से कटती है, 1 स्वयं से कटती है और किसी से नहीं कटती, तो ये क्या है? अभाज्य था। लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या जब पूछेगा तो ये 4 रहेगा। भाज्य की सबसे छोटी प्रथम संख्या 4 है, सबसे छोटी विषम संख्या 9 है। अभाज्य की विषम संख्या, भाज्य के विषम संख्या कितनी है? भाज्य के विषम संख्या की संख्या कितनी है? तो 1 है। विषम संख्या की संख्या क्या है? 1 है, क्योंकि सिर्फ 9 ऐसी विषम संख्या है जो भाज्य है, अब बाकी विषम संख्या क्या होती है? अभाज्य होती है। तो इसलिए इसका संख्या क्या है? 1। और सम संख्या का अनंत हो जाएगा। सम संख्या पूछेगा भाज्य के सम संख्या का संख्या कितना होता है? तो इनफाइनाइट। लेकिन विषम संख्या पूछेगा तो 1 होती है। अब उसके बाद से आप लोग पूछेंगे क्या एक अभाज्य भाज्य संख्या नहीं होगा? तो एक ऐसी नंबर है ना ही तो भाज्य होता है और ना तो अभाज्य होता है, तो ये भी पूछ देगा, दे देगा क्वेश्चन में, ऐसी संख्या बताओ जो ना अभाज्य है ना भाज्य है। तो एक आपका ना अभाज्य है ना ही भाज्य है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसका गुणनफल यानी फैक्टर 1 से अधिक ना हो, 2 से अधिक ना हो, यानी जो स्वयं से कटे और जो 1 से कटे, वो होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसका फैक्टर 1 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब ये आपको क्लियर होगा कि अभाज्य संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, अभाज्य संख्या जो 1 से भी कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब उसके बाद से आपका आता है भाज्य और अभाज्य संख्या के बाद आता है परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब देखिए, ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अब ये दोनों होते क्या है? तो परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या हमेशा पूर्णांक संख्या होती है। परिमेय संख्या हमेशा पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। और दूसरा है परिमेय, तो पूर्णांक संख्या बोली हूँ, परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखूंगी उसे हम परिमेय संख्या बोलूँगी। लेकिन
पूर्णांक संख्या p अपान q जो है ये पूर्णांक संख्या के फॉर्म में है। अब उसके बाद से q कभी जीरो नहीं होगा। q क्या होगा? कभी भी जीरो नहीं होगा। q नॉट इक्वल जीरो, यानी जैसे कि मैं लिख सकती हूँ, पहले तो बताई थी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पहले मैं बता चुकी थी कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या वही होता है कि जो -1, -2, -3 डॉट 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 इनफाइनाइट और जीरो की इधर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये बता चुकी थी मैं पूर्णांक संख्या आपको। तो परिमेय संख्या हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में रहती है, यानी p अपान q जो है ये पूर्णांक संख्या के फॉर्म में है। जैसे मान लीजिए -3 अपान -2 लिखेंगे, ये परिमेय संख्या है। 5 अपान 2 लिखेंगे, ये भी परिमेय संख्या है। अब मैं इसको 5 भी लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ 5? क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में होती है, लेकिन यहाँ बोली हूँ कि q कभी जीरो नहीं होगा, यानी हमें 0/5 लिख सकती हूँ। तो 0 अपान 5 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये p का मान है 0, लेकिन मैं 7 अपान 0 नहीं लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं बोली हूँ p कभी जीरो के फॉर्म में नहीं आएगा, q कभी जीरो के फॉर्म में नहीं आएगा, यानी ये p है और ये q है। तो मैं लिख सकती हूँ 3 अपान 0 कभी नहीं लिख सकती, यानी q कभी भी जीरो के रूप में नहीं लिखा सकता, यानी अंश जीरो हो सकता है लेकिन हर कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर जो जीरो रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं रहेगा। तो ये परिमेय संख्या इस तरह से नहीं लिख सकते, यानी कभी भी q जीरो नहीं हो सकता। अब इस तरह से और परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या के रूप में ही हमेशा लिखा जाता है। एग्जाम्पल में यही है, -3/-2, 5/2, कुछ भी लिख सकते हैं, बस वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब पूर्णांक संख्या तो जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, ये पूर्णांक संख्या है, बस आपका हर जीरो नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद से आएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p अपान q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी अपरिमेय संख्या वे संख्या होते हैं जिन्हें हम p अपान q के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। ये हमेशा रूट में रहती है, यानी अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में होती है, जिन्हें हम रूट में लिखते हैं उसी को परिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो रूट में रहते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या को जैसे 2, अपरिमेय संख्या हमेशा अभाज्य संख्या रहती है, जैसे 2, 3, 5, 7। तो √2, √3, √5, √7 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी हम अगर जो आप बोलेंगे कि √2/1 लिख लिए तो ये तो पूर्णांक संख्या हो गया, यानी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन जब मैं इसको ये एक पूर्णांक संख्या हो गया, लेकिन ये जो ऊपर वाला है ये रूट में है, तो हम इसे अपरिमेय संख्या ही कहेंगे, क्योंकि इसको हम जब मैं विभाजित करूँगी तो ये अपरिमेय संख्या में ही आएगा। यानी हम अपरिमेय संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 और √2, और फिर ऐसे भी लिख सकते हैं √2 + 3, √7, 7 + 5, √5 + 3। तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में रहती है, p अपान q के फॉर्म में नहीं रहती है। परिमेय संख्या हमेशा p अपान q के फॉर्म में रहती है और वह पूर्णांक होना चाहिए, तो अपरिमेय संख्या रहती है। पूर्णांक होना चाहिए, p अपान q के फॉर्म में रहना चाहिए, वो अपरिमेय संख्या रहती है। लेकिन q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में रहती है, p अपान q के फॉर्म में
नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो फिर उसके बाद से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।